तो गाइस सब कैसे हो। तो गाइस अभी के टाइम पर बीएसएनएल का जो रिटेलर का डिमांड है ना वो हाई लेवल पर है। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप बहुत ही आसान प्रोसेस है किस तरह से बीएसएनएल के रिटेलर बन सकते हो, कैसे काम कर सकते हो एंड कितना इनकम कर सकते हो। मस्ट जो है कि आप आईडी कैसे ले सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है एंड कितने दिनों में आईडी एक्टिव हो जाते। तो सब कुछ डिटेल्स हम आज के वीडियो में कवर करने वाले, क्योंकि बेसिकली मैं भी कुछ दिन पहले बीएसएनएल का रिटेलर मैंने लिया हुआ है और इसीलिए जो भी प्रोसेस मैंने अपने खुद में ट्राई किया वो सारा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप भी अगर बीएसएनएल का रिटेलर बनना चाहते तो मस्ट वीडियो को जरूर तक देखना। स्टार्ट कस्टमर का अभी कस्टमर चाह रहे कि मैं बीएसएनएल पर पोर्ट करूं। हालांकि बीएसएनएल का नेटवर्क का जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। जियो एयरटेल या वीआई के मुकाबले बोले तो बीएसएनएल का नेटवर्क खराब है, बट सभी ऑपरेटर के मुकाबले बीएसएनएल का जो रिचार्ज प्राइस है ना ये बहुत ही ज्यादा सस्ता है, इसलिए कस्टमर सस्ता को ज्यादा प्रेफर करते हैं एंड कस्टमर चाहते हैं कि अभी के टाइम पर मैं ज्यादा से ज्यादा बीएसएनएल में पोर्ट करूं। इसलिए हमारे जैसे दुकानदारों के पास बहुत सारे कस्टमर आ रहे हैं जो बोल रहे हैं कि भाई मैं बीएसएनएल में पोर्ट करो, बीएसएनएल में पोर्ट करो। बट हम जैसे बहुत सारे लोगों के पास अभी भी बीएसएनएल का रिटेलर नहीं है, तो इसीलिए वो बोलते थे कि ये तो मेरे पास नहीं होगा, आपको नियरेस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। बट कस्टमर जो है उसको ऑफिस जाने के बाद भी बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसीलिए जो दुकानदार है इनको किस तरह से रिटेलर मिलेगा अब मैं आप लोग को डिटेल्स पर बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो है एयरटेल वीआई जियो, इन लोगों को जो रिटेलर प्रोसेस है ये बहुत ही आसान प्रोसेस है बीएसएनएल के मुकाबले, क्योंकि बीएसएनएल का रिटेलर अगर आप लेने जाओगे तो आपको बहुत सारे चीजों का रिक्वायरमेंट एंड अच्छा खासा पैसा भी लगेगा, आपको चार्ज लगेगा, जिसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में जरूर बताऊंगा। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीएसएनएल का रिटेलर अगर आप लेना चाहते हो तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों को चाहिए। सबसे मैंने आपका जो एज है 18 साल होना चाहिए, 18 प्लस होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये तीनों जो कार्ड है ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके दुकान के लिए ट्रेड लाइसेंस होना एक बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी चीज है। आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, साथ ही साथ आपको 2 स्टैम्प पेपर लगेगा एंड 4 डीमी पेपर लगेगा। स्टैम्प पेपर मतलब जो 100 रुपीज का स्टैम्प पेपर होता है, जो आप लोगों को कोई अगर आपका वेंडर है तो उनसे मिल सकते हैं, वरना आपको आपका जो कोड है उस कोड में जाओगे तो वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा स्टैम्प पेपर। तो 100 रुपीज का 2 स्टैम्प पेपर लगेगा एंड 100 रुपीज का 2 स्टैम्प पेपर के साथ आप लोगों को 4 डीमी पेपर लगेगा, जो स्टैम्प पेपर के साथ ही आप खरीद सकते हो। बट अभी जो स्टैम्प पेपर का मार्केट है ना भाई वो भी बहुत कमाल का है, क्योंकि 100 रुपीज का जो स्टैम्प पेपर है वो आपको और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे देकर खरीदना पड़ेगा इस रिटेलर के लिए, क्योंकि रिटेलर के लिए अभी सभी ऑपरेटर पर जो वेरिफिकेशन करना पड़े, जिसके लिए स्टैम्प पेपर लग रहे हैं। स्टैम्प पेपर इसलिए अभी थोड़ा सा हाई रेट है, तो आप अपने नियरेस्ट जो भी कोर्ट वगैरह है जहाँ से भी जुगाड़ हो सकते उस जगह से आप स्टैम्प पेपर मार्क जुगाड़ कर लेना। अगर आपको नहीं पता कि स्टैम्प पेपर कैसे लेते हैं वगैरह क्या चीज है, तो उसके लिए आप कमेंट कर दो, उसके ऊपर भी आप लोगों को स्पेशल वीडियो मिल जाएगा। ओके, तो ये स्टैम्प पेपर वगैरह चाहिए, सारा जो डॉक्यूमेंट्स है इसका आप लोगों को जो स्टैम्प पेपर है ये ओरिजिनल चाहिए, आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ ओरिजिनल, साथ ही साथ 1 कॉपी का जेरोक्स भी आप लोगों को लगेगा। तो ये सारा चीज आप लोगों को लगेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा आपका नियरेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा। बट देखो एयरटेल जियो भी है, इनका डिस्ट्रीब्यूटर हमें आसानी से मिल जाते, बट बीएसएनएल का डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढना भी थोड़ा सा मेहनती काम है, क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि बेसिकली जो ऑलरेडी ऐसे कोई बंदे हैं जो बीएसएनएल में काम करते हैं, बीएसएनएल का ऑलरेडी रिटेलर है, तो आपको उनसे थोड़ा बहुत बात करना पड़ेगा, वरना तो ये पॉसिबल आपको नहीं होगी। तो उनसे बात करके पूछना पड़ेगा कि नियरेस्ट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, क्योंकि उन्हीं लोगों को पता होता है कि उनके एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। आप अगर नॉर्मल बंदे हो तो आपको नहीं पता होगा, या आप अगर ऑलरेडी कोई एयरटेल जियो वीआई का अगर रिटेलर हो तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर से एयरटेल बोलो वीआई बोलो जो को उन डिस्ट्रीब्यूटर से या टीएम वगैरह जो भी उनसे बात कर सकते हो कि हमारे एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर से बीएसएनएल का वो कौन है। तो उस थोड़ा बहुत अगर पता करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी कि आपका बीएसएनएल के डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, तो उनसे उनके पास जाना पड़ेगा। और ये जो मैंने सारा डॉक्यूमेंट्स बोला ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को उनके पास आप लोगों को देना पड़ेगा एंड उनको देने के बाद आपको एक चार्ज भी पे करना पड़ेगा, जो मैं आप लोग को बाद में बताता हूँ। अब देखिए सारा जो डॉक्यूमेंट्स उनको जब दोगे तो उनको सारा डॉक्यूमेंट देने के बाद वो आपके नाम पर एक बीएसएनएल का न्यू लापू सिम एक्टिव करके दे देंगे, जो इंस्टेंट वो करके दे देंगे, वो आपका लापू नंबर होगा। और उसके बाद वो जो सारा डॉक्यूमेंट हमने दिया वो सब कुछ रेडी करके वो जब ऑफिस में सबमिट करेंगे एंड आपको जब ऑनबोर्ड करेगा, ऑनबोर्ड करने के लगभग 15 से 1 महीने के अंदर आपका जो आईडी है वो आईडी एक्टिव हो जाएगा एंड उसके बाद आप काम कर पाओगे। बट काम करने से पहले भी आप लोगों को सिम वगैरह लेना पड़ेगा। बीएसएनएल का सिम का जो प्राइस है वो भी अभी के टाइम पर बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस हो दोस्तों। तो अभी भी मेरे पास कोई सिम आया नहीं, तो जब भी सिम आ जाएंगे उसको लेकर भी कितना कमीशन वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों के सामने ले आऊंगा, उसको लेकर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब मेन मुद्दा आ जाती है भाई साहब कि हमें अगर हम बीएसएनएल का रिटेलर लेना चाहे तो पैसा कितना लगती एंड क्या अभी लेना सही रहेगा, क्या हम प्रॉफिट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे,
वो भी मैं आप लोगों के साथ बात करते हैं। देखो अभी के टाइम पर मैं जब BSNL रिटेलर लेना गया तो मुझे लगभग 1000 रुपीज के आसपास टोटल स्टैम्प वगैरह लग के खर्चा आ गया। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी क्या मार्केट में डिमांड है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह है जो भी है सभी लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। बट नॉर्मली मैं जितना जानता हूँ 500 से 700-800 के अंदर ही रह जाते हैं ऐसे कुछ। बट एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, तो आपको अगर पता है तो मस्ट कमेंट करके बता दो। क्यों मैंने 2-4 रिटेलर से बात की तो कोई बोले कि 500 लगे मेरे को, कोई बोले 600, कोई बोले 700-800, कोई 1000, क्योंकि मुझे स्टैम्प पेपर वगैरह सब कुछ मेरा टोटल कॉस्ट मिला दूँ तो लगभग 1000 के आसपास मुझे BSNL रिटेलर पर खर्चा आया है। तो उस हिसाब से मैं बता दिया, बट आपको थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। और अगर बात करें अभी के टाइम पर क्या प्रॉफिट कर सकते नहीं करते, तो बात कुछ ऐसे है कि अभी कस्टमर का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर ऑलरेडी इस लाइन पर हो, मतलब सिम सेल वगैरह इस टाइप का काम अगर करते हो, तो बेसिकली आपको ये काम करना ही पड़ेगा, BSNL का रिटेलर लेना पड़ेगा। क्योंकि बाद में जाकर BSNL अगर कुछ अपडेट करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम हो सकते हैं। बट अगर मान लो आप इस लाइन पर नहीं हो तो आपको थोड़ा सा सोचने वाली बात है, थोड़ा सा सोचो। क्योंकि भाई साहब BSNL का जो नेटवर्क है जो एक बार यूज़ कर लेते हैं, जो लोग इंटरनेट वगैरह यूज़ करते हैं, बेसिकली उसके लिए एक बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस रह जाते हैं, क्योंकि BSNL का नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं चलते। बट जो लोग सिर्फ कॉलिंग वगैरह इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन है जी BSNL। तो बेसिकली वो आपको अच्छे से सोचकर आपको BSNL का रिटेलर लेना पड़े कि मैं 1000 रुपीज़ 1500 रुपीज़ खर्चा करूँगा तो क्या मैं इस पैसे को रिकवर कर पाऊँ नहीं पर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। बट जो लोग ऑलरेडी इस लाइन पर हो, सिमसेल वगैरह काम करते हो, एक्टिवेशन इवेंट पे करते हो, तो उसके लिए मैंडेटरी है कि आपको अभी के टाइम पर BSNL का रिटेलर लेना पड़ेगा। क्योंकि बार बार कस्टमर को जब रिटर्न करोगे, कस्टमर अदर्स किसी जगह पर जाएगा तो लॉस तो आपका हुआ है, फिर भी वो कस्टमर दोबारा आपके पास आने से सोचेंगे तो वो आप पर जाएंगे अगर वो आपसे बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करें। तो बेसिकली बात है कस्टमर को हमें दूर भेजना पड़ता है, इसलिए कस्टमर अगर हमारे पास आ रहे तो हम उसे सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। इसलिए मैंने BSNL का रिटेलर लिया। बाकी कमीशन वगैरह सब कुछ वीडियो में लगभग जब भी मेरे पास सिम कार्ड आ जाएगी मैं एक्टिवेशन करूँगा तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स बता दूंगा। बट मुझे एक्टिवेशन पेमेंट पे कमीशन के बारे में पता चल गया, डिटेल्स कमीशन। बट मैं जब तक उसको ट्राई करके वेरीफाई ना करो तब तक मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूँ। बट जब मैं ट्राई करूँगा तो मस्ट है आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।